हम अपने हफ्ता वार शो फजल रबी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं। आज फिर उसने हमें यह मौका अता फरमाया है कि हम उसके कलाम की बातों पर गौर कर सकते हैं। खुदा हम सबसे प्यार करता है और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये उसके प्यार की दलील और निशानी है, उसकी चाहतों का सबूत है, उसकी मेहरबानियों की निशानी है कि वो हमें अपने कलाम में से सीखने के मौके फराहम करता रहता है। खुदा का बंदा याकूब अपने खत में तमाम नस्ल इंसानी से जब वो मुखातिब है तो फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि महज कलाम के सुनने वाले ना बनो, आप महज सुनने वाले भी बन सकते हैं। लिखा है बल्कि उस पर अमल करने वाले, उसकी पैरवी करने वाले, उस कलाम का अपनी जिंदगियों पर इतलाक करने वाले, उस कलाम का आपका तर्ज हयात बन जाना, ये खुदा का खादिम तमाम नस्ल इंसानी के सामने दरख्वास्त कर रहा है, चैलेंज रख रहा है, उनको बुला रहा है, उनको तंबीह कर रहा है, उनको आगाही दे रहा है। उनके लिए खुदा की आवाज आसमान से इस जमीन पर नस्ल इंसानी तक पहुंचा रहा है। खुदा की आवाज का इंसानों तक पहुंचना इस बात का तकाजा करता है कि हम उस ग्रोह में फक्त ना रहें जो सुनने वाले हैं, बल्कि हम उस ग्रोह में आ जाएं जो खुदा के कलाम पर हकीकी, अमली और पूरी पैरवी करने वाले हैं। आप मसीही हैं, आप मुसलमान हैं, आप यहूदी हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप पारसी हैं, आप बहाई हैं, आप लादीन हैं, आप किस ग्रोह में हैं? क्या खुदा की आवाज सुनने की ख्वाहिश आपके अंदर जन्म लेती है? क्या ये आपके बातन को कशिश करती है, या खुदा की आवाज को सुनना आपके लिए हकारत और नागवारी है? यह भी एक इंसानी जबिल्लत में बात पाई जाती है। या आप उसकी आवाज को सुनने के लिए, जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि दिन रात तेरी शरीयत में मेरी खुशनूदी है, तेरी शरीयत को जानना, उस पर चलना, ये मेरे लिए प्यास है जो मैं तेरी पैरवी में बुझाना चाहता हूं। प्यारे बहनों और भाइयों, प्रोग्राम फजल रबी हम हर हफ्ते दुआ के साथ, संजीदगी के साथ, तैयारी के साथ आपकी खिदमत में लेकर आते हैं, ताकि आप मुसलमान हैं या मसीही हैं या यहूदी हैं, आप दीन इलाही पर चलने के दावेदार हैं, तो क्या महज सुनने वाले हैं, हो सकते हैं, या उस पर अमल करने वाले भी हैं। और इस सूरत में एक बात, जब हमने मौजू शुरू कर रखा है लासानी अल मसीह की ज़ाते अक़दस और उनकी ज़ाते अक़दस को जो अलकाब दिए गए हैं, खास तौर पर इन दिनों में हम बात कर रहे हैं और रहमतुल्लाह, कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह से क्या मुराद है, और हम सुनने जा रहे हैं, हम गौर करने जा रहे हैं। तो जब हम सुनते और गौर करते हैं तो उसमें भी इस्लामी नुक्ता निगाह से खास तौर पर यहां पर जिक्र करूंगा, क्या बात हमें कही गई है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तफसीर एहसन उल बयान है, और सूरह हूद में हम देखेंगे कि जब आप सुनते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं, तो कलाम तो सबके लिए है। और अहले इस्लाम मानते हैं कि दो ग्रोह हैं, एक मोमन है और एक काफिर हैं, लेकिन इनके दरमियान में भी एक ग्रोह है जिसको मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक की चार निशानियां जो खसलतें बयान की गई हैं उससे भी आप वाकिफ हैं। बोले तो झूठ बोले, उसमें से एक है अमानत रखी जाए तो खयानत करें,
झगड़ा करे और दीगर और भी बहुत सी निशानियां हैं, लेकिन एक बात यह है कि वो झूठ को पसंद करता है। झूठ सुनना और झूठ घड़ना तो मोमन है, काफिर है। और हदीस मुबारका में तिरमिज़ी शरीफ में है कि जब फितनों का दौर होगा तो मुसलमानों के लिए ये है, आप पढ़ लीजिए तिरमिज़ी शरीफ में, कि इंसान मुसलमान की बात की, वो सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। आप तिरमिज़ी शरीफ में पढ़िए। और जब हम हुज़ूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस के ताल्लुक से सीखने जा रहे हैं, वो रहमतुल्लाह कैसे, वो कलमतुल्लाह कैसे, वो रूहुल्लाह कैसे हैं, तो हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ फरमाते हैं अपनी किताब में तफसीर ऐसुल उल बयान में, वो बात करते हैं, जब हम तक बात को पहुंचाते हैं तो यहां पर हम सफ़ा नंबर 448 पर जाएंगे। 448 पर देखेंगे कि यहां पर लिखा क्या है। प्यारे बहनों और भाइयों, यहां पर मिसाल दी गई है, जब आप हुज़ूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से सीखेंगे रूहुल्लाह, कलमतुल्लाह, रहमतुल्लाह कैसे, तो मिसाल दी गई है यहां पर कि मोमन और काफिर की मिसाल तो शुरू में आपके सामने रख देते हैं। यहां पर लिखा हुआ क्या है, गौर से सुनिएगा सब लोग, ताकि जब हम बातें खोलते हैं अंदरूनी शहादतों की रोशनी में, कुतुब की रोशनी में, तो आप जान सकें कि आप ये शोज हालत मोमन में देखेंगे या बाहसियत काफिर, आप इस पर गौर करेंगे। मिसाल दी गई है सूरह हूद से। जब इसकी अगर आप 20 से 25 आयात देखें तो वहां पर ये सूरत हाल बयान की गई है। और लिखा क्या है, लिखा है पिछली आयात में मोमनीन और काफरीन और सादतमंदों और बदबख्तों दोनों ग्रोहों का तज़किरा फरमाया। आप देखिए, गौर कीजिएगा, आपने जानना कैसे है, आप इस शो को कैसे देखेंगे और देख रहे हैं। तो इन आयात में मोमनीन एक हो गए, इसके बाद काफरीन सादतमंद हुक्म पर चलने वाले, बदबख्त दोजख में जाने वाले, दोनों ग्रोहों का तज़किरा फरमाया गया है। अब इसमें दोनों की मिसाल बयान फरमाकर हकीकत को मजीद वाज़े किया गया है। गौर कीजिए, मिसाल देकर वाज़े क्या किया गया है, हकीकत को, असल बात को वाज़े किया गया है कि आप कैसे जानेंगे। जब आप इन शोज को देख रहे हैं, आप हालत काफर और हालत मोमन किस में देखेंगे, तो मिसाल दी गई है, हकीकत को वाज़े किया गया है, ताकि जब आप ये शोज देखेंगे, देख रहे हैं और देखते रहेंगे तो आप जाने। फरमाया, एक की मिसाल अंधे और बहरे की तरह है। अंधा आंखें हैं, देख नहीं सकता, कान है, सुन नहीं सकता, क्या, हकीकत को, सच्चाई को मोड़ लेता है। अगली बात, और अगली बात यह है, और दूसरे की मिसाल देखने और सुनने वाले की तरह। दूसरा जो है वो देखता भी है, जैसे आप फजले नबी शो देख रहे हैं और आवाज को सुन रहे हैं, और जो तालीमात पहुंच रही हैं उनको आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए हम बहुत सी आयात को आपके सामने पढ़ते भी हैं और पर्दा स्क्रीन पर दिखाते भी हैं। ठीक है, हम टीवी की स्क्रीन पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देखते भी हैं। और लिखा है दूसरे की मिसाल देखने और सुनने वाले की तरह। अब आगे देखिए, काफर दुनिया में हक का रोए जेबा देखने से महरूम। हक रोए जेबा, वो हक जो असल में इंसान के जेबा है, जो आसमानी है, उसके बारे में बात की जा रही है कि काफर दुनिया उसको देखने से महरूम। हाफिज साहब ने बात की है और हदीस मुबारका मैंने आपके सामने तिरमिज़ी शरीफ से रख दी है। सुबह को मोमन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। तो काफिर दुनिया हक देखने से महरूम, और आखिरत में, अब यहां की बात नहीं की जा रही जो मैं आपको इस शो में शुरू में बता रहा हूं,
लिखा है और आखिरत में नजात के रास्ते से बेखबर। अब जब तक आप जमीन पर हैं, जब तक आखिरत नहीं आपको मिलेगी, आपको पता नहीं चल सकता कि आप दुरुस्त रास्ते पर हैं या सही रास्ते पर हैं। तो आपको इस जमीन पर जिंदा रहते हुए इसको जानना होगा कि बयान फरमाकर हकीकत को वाज़े कर दिया, तो आपको बयानात सुनने होंगे जो किताबों से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। लिखा है आखिरत में नजात के रास्ते से बेखबर। तो जब तक आप जिंदा हैं आपको खबर हो जानी चाहिए, आगाही हो जानी चाहिए, जो हम बड़ी मोहब्बत से इस शो फजल रबी में आपके सामने हजूर मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से रख रहे हैं, जिनका इंतज़ार अहले इस्लाम को और अहले मसीहत को है, और अहले यहूद भी मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आप एक ग्रोह में हैं, ये याद रखिएगा। आप काफिर, आपको पता ही नहीं कि आप काफिर हैं। तो मिसाल दी गई है, कैसे आप जानेंगे? आप महरूम रहेंगे आखरवी नजात से। आप नहीं सुनेंगे हक और सच बात को। तो जो सुनने और देखने वाले हैं, जब प्रोग्राम फजल रबी आपको भेजा जाता है, कुछ लोग आपको फॉरवर्ड कर देते हैं, कुछ फेसबुक पर शेयर कर देते हैं, तो आप उसको देखते और सुनते कैसे हैं? इसी तरह के दलाइल सुनने से बेबहरा होता है। वो नजात के जो दलाइल उनके सामने रखे जाते हैं, उन पर गौर भी नहीं करता, सुनना भी नहीं चाहता। आगे, इसीलिए ऐसी बातों से महरूम रहता है जो उसके लिए मुफीद हों। तो जो मुफीद बातें हैं, मुफीद से मुराद है जो फायदा पहुंचा सकती हैं, फायदा इस जमीनी जिंदगी में और फायदा आखिरत की जिंदगी में, उनसे महरूम रहता है। इसके बरअक्स अब मोमन की बात सुन लीजिए, अगर आप हैं तो। मोमन, बरअक्स मोमन समझदार है। समझदार क्या है कि वो, अभी आगे हाफिज साहब ने क्या लिखा है, वो समझदार है हक को देखने वाला। तो जिसकी आंखें ही ना हो वो हक देखेगा कैसे? तो खुदा आपको प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से दिखा रहा है, सुना रहा है हकीकत क्या है। वो हक को देखने वाला और हक को बातिल के दरमियान तमीज करने वाला होता है। तो वो देखेगा, वो सुनेगा और फिर वक्त निकाल कर तमीज करेगा, किसकी रोशनी में? जो कुतब मुहैया की गई हैं, जो रोशनी मुहैया की गई है। और इसके लिए आपको सूरह अल माइदा 5वीं सूरह है, 46 है, लिखा है खुदा ताला ने अंजील दी जिसमें हदायत और नूर है। फिर आगे बताया गया तौरेत और अंजील पर अमल किए बगैर हदायत नसीब नहीं हो सकती, अलमाइदा 68 है। और फिर अंजील पर अमल करना लाजम है, ये 47 है। और फिर लिखा हुआ है कि ये जो किताब है ये नसीहत और रहमत है। तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कुतुब को भी रहमत कहा गया है। तो यहां पर ये आ गया कि तमीज करने वाला होता है, तमीज करने वाला। दूसरा चैप्टर है कुरान का और 136 आपको दे रहा हूं। 10वां चैप्टर है फरमाने कुरान का और उसकी 94 दे रहा हूं। पढ़िएगा, तमीज करने वाला होता है। आगे, चुनाचे वो हक और खैर की पैरवी करता है। किसकी? हक और खैर की पैरवी करता है, जिससे खैर निकलती हो, जिससे सच्चाई आगे फैलती हो, वो उसकी पैरवी करता है। दलाइल को सुनता है, जो दलाइल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं बड़ी मोहब्बत के साथ। जो मोमन है वो दलाइल को सुनता है, तो जो काफिर है वो दलाइल को नहीं सुनता। बहुत साफ बात हो गई। और इनके जरिया से शुबहात का अजाला करता और बातल से इज्तनाब करता है। अब दलाइल जो हम पेश कर रहे हैं उनको सुनता है, उनके जरिया से शुबहात का जो शक है उसका अजाला करता है, हल ढूंढता है, खुद तहकीक करता है और बातल से इज्तनाब करता है। जो हक के खिलाफ बातें हैं वो कहीं से भी सुनी हो, देखी हो, उनको छोड़ता जाता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? गौर कीजिए, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं?
आगे लिखा है सूरह अल हशर में, उसकी 20 आयत है, वहां पर लिखा है ये दोनों काफर और मोमन आप जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, मिसाल दे दी गई है, वाज़े साफ बता दिया गया है। क्या लिखा है? जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। तो अभी तो दोज़ख और जन्नत का फैसला नहीं हुआ, वो तो रोज़े क़यामत होना है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि बराबर नहीं हो सकते, तो आपको जानना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आज कि कहीं आप मोमन होकर ये सफ़ात आप में लिखा है, वो दलाइल को सुनता है, उनके ज़रिए से शबहात का अज़ाला करता है, बातिल से इज्तनाब करता है। तो अगर आप दलाइल ही नहीं सुनते तो आप मोमन नहीं, फिर मोमन के उल्ट बता दिया। अगर आप जो शक व शुबहात हैं, वो जो दलाइल दिए जाते हैं कुतुब में से, अगर वो नहीं ढूंढते, उन पर गौर नहीं करते और फिर उनमें तमीज और फर्क नहीं करते, तो फिर लिखा है वो मोमन जो ये करता है वो मोमन है। और फिर लिखा है अल हश्र, जन्नती दोज़खी बराबर नहीं हो सकते। तो आपको गौर करना पड़ेगा फिर, जो दलाइल हम आपके सामने इन शोज में रख रहे हैं, खास तौर पर जो हमारा मौजू आजकल जो चल रहा है वो है हजूरुल मसीह और रहमतुल्लाह, कैसे, क्या मुराद है, दलाइल की रोशनी में हम देख रहे हैं। और यहां पर लिखा है मोमन दलाइल को सुनता है, उसमें जो शुबहात हैं, शक हैं, उनको दूर करने की सही करता है, कोशिश करता है। और फिर सूरह अल हश्र फरमाने कुरान आपके सामने रख रहा हूं, जन्नती और दोज़खी बराबर नहीं। तो यहां पर दोनों की बात की गई है। आप समझते हैं कि आप जन्नती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर ये सफ़ात नहीं है तो फिर आप जन्नती नहीं हो सकते। ये मैं नहीं कह रहा, तफसीर असर उल बयान है और ये सऊदी अरब से छपी है और हाफिज सलाउद्दीन यूसुफ इसके मुसन्निफ हैं दारुल इस्लाम से। तो आपके सामने रख रहा हूं, जन्नती दोज़खी बराबर नहीं हो सकती। जन्नती तो कामयाब होने वाले हैं। आप गौर कीजिए, अगर आप जन्नती हैं तो ये खूबियां आप में होंगी। जब आप ये शोज देख रहे हैं, लिखा है मोमन समझदार है, हक को देखने वाला, हक को देखने वाला, नजरें चुराने वाला नहीं, और हक को बातिल के दरमियान तमीज करने वाला। जब वो देखेगा सुनेगा तो फिर वो कुतुब में जाएगा, कुतुब की रोशनी में वो इम्तियाज करेगा, तमीज करेगा, समझने की कोशिश करेगा, दुआ करेगा, खुदा के आगे झुकेगा, लोगों की तरफ नहीं भागेगा। यहां पर लिखा है मोमन दलाइल सुनेगा, मोमिन शुबहात का अजाला करेगा। जो शक व शुबहात भरे हुए हैं ज़हनों में, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों की सोचें हैं, कुतुब हैं, उनका अजाला कौन करेगा? वो खुद जो मोमिन है। तो आपको जानना चाहिए, बहुत अहम बात आपके सामने रख रहे हैं। जन्नती तो कामयाब होने वाले हैं, तो जो दोज़खी हैं वो नाकाम होने वाले हुए। तो आप क्या उस ग्रोह में तो नहीं? मैंने शुरू में रखा, खुदा के खादिम याकूब रसूल फरमाते हैं महज सुनने वाले ना बनो, उस पर अमल करने वाले। तो ये आप सुन तो रहे हैं, अगर आप मोमन हैं तो आप अमल करेंगे। कागज ले लीजिए, कलम ले लीजिए, मसीही हैं, मुसलमान हैं, जो हम बातें करने जा रहे हैं, दलाइल रखने जा रहे हैं, लिखते जाइए और फिर गौर करना आपका काम होगा। एक और मकाम पर इसे इस तरह बयान फरमाया है, आगे सुन लीजिए, अंधा और देखने वाला बराबर नहीं, अंधेरे और रोशनी, साया और धूप बराबर नहीं। अगली बात बड़ी अहम है, जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं, जिंदे और मुर्दे बराबर नहीं। और पालूस रसूल इफ्सियों के खात में, गलतियों के खात में, कुल्सियों के खात में, अगर आप इन खतूत को पढ़ें तो वो फरमाते हैं कि हम नस्ल इंसानी गुनाह और खताओं के सबब से मुर्दा हैं, गुनाहों और खताओं के सबब से। गुनाह खुदा की नाफरमानी, खता उसके कलाम, उसकी बातों से कतरा कर गुजर जाना, नजरें चुरा लेना, गुनाह के सबब से, खता के सबब से मुर्दा। और यहां पर हाफिज साहब कह रहे हैं जिंदे और मुर्दा बराबर नहीं, और इसका हवाला वो सूरह फातर 19 22 में से देते हैं।
تو دو حالتیں ہیں. اب یہ موت کے بعد کی بات نہیں ہے، غور کیجئے گا، سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ اس زمین پر جب ہیں تو تب ہی آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. تو پالوس رسول فرماتے ہیں انسانوں کی دو حالتیں ہیں. گناہ کے سبب سے، خطا کے سبب سے انسان روحانی طور پر مردہ ہیں. اب ہم دلائل سے آگے بات کرتے چلے جائیں گے کہ کس طرح سے پھر آج ہم اپنی حالت کو دیکھیں گے. جب آپ ان شوز کو دیکھ رہے ہیں، حالت مومن میں دیکھیں گے، حالت کافر میں دیکھیں گے. بات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی، اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں. تو دور حاضرہ کے ریسرچ اسکالر جناب محمد علی مرزا کیا فرما رہے ہیں، آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور اپنے موضوع کو جہاں سے پچھلی دفعہ ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے جاری رکھیں گے. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے نبی میں پائی جاتی ہے جو ان کی اپنی خصوصیات ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہونا. حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو روح اللہ نہیں کہا، کلمت اللہ نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا روح اللہ، روح من، اللہ کی طرف سے خاص روح. روح یعنی اس کی مخلوق لیکن خاص، اور اللہ کا کلمہ. پیدائش معجزانہ اور دودھ پیتے بچے کا چھوٹی عمر میں بولنا. سورہ مریم میں کہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، مجھے پیغمبر بنایا ہے، اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے. سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. سر یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر میں ہے کہ وہ ماں کی گود میں بولے؟ پھر معجزات اتنے بڑے بڑے جو اور کسی پیغمبر کے لیے نہیں ہے. مردے زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے. وہ ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہوتے تھے، وقتی طور پہ زندہ ہو کے ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر واپس چلے جاتے. یہ نہیں کہ زمین پہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے. وہ اللہ کا واضح رول ہے سورہ یاسین کے اندر اور سورۃ الواقعہ کے اندر کہ جو ایک بار گیا دنیا سے دوبارہ واپس نہیں آئے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ان کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، ان کی نبوت کی گواہی دیتے تھے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے لیٹ جاتے تھے. دوبارہ نہیں دنیا میں آ سکتے. مین رول اللہ کا کبھی بھی وائلیٹ نہیں ہوگا. پھر مادر ذات کوڑ کا جو مرض ہے اس کو درست کر دینا. اسی طریقے سے اندھے جو تھے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے، ان کو درست کر دینا اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ بن جانا. یہ معجزات اور کسی پیغمبر کے ہیں؟ تو جس کی پیدائش معجزانہ، جس کے معجزات معجزانہ، کسی اور کو نہیں. معجزہ کہتے ہیں عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. تو اس کو اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے اور اس کا دنیا میں دوبارہ آنا بھی معجزہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا تھا کہ ہم اس تیرے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائیں گے. تو سر وہ پھر اللہ نے نشانی بنائی ہے نا، ہر چیز ان کی ایکسٹرا آرڈنری رکھی ہے. اس لیے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اور کوئی مثال نہیں، سر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اور مثال کہاں سے لے کے آئیں؟ ان کی مثال تو آدم علیہ السلام بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے، ایک اعتبار سے تو ہیں کہ آدم کا ماں باپ نہیں تھے، ان کا باپ نہیں تھا، لیکن باقی کوالٹیز کو دیکھا جائے تو کوئی بھی ان کی مثال کا اور شخص ہے نہیں ہے. محمد علی مرزا اسلامی ریسرچ اسکالر ہیں اور وہ آج کے دور میں ہم تک یہ بات پہنچا رہے ہیں ان جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. ہم کہاں سے لائیں؟ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ان جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے ان جیسی ہستی لائیں؟ تو کیا آپ سب جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا تھوڑی دیر کے لیے آپ رک نہیں جاتے کہ کن معنوں میں یہ بات سمجھیں؟ آج اگر یہ بات ہم تک پہنچ رہی ہے ان جیسی کوئی اور ہستی ہے نہیں،
कोई मिसाल है नहीं, तो क्यों? मकसद क्या था? और उनको जो अलकाबात दिए गए, उनकी हम बात कर रहे हैं। इस्लामी इल्हामी तारीख में और मसीही इल्हामी तारीख में जो अंदरूनी शहादतें हैं, रहमतें आम मानों में और रहमतें खास मानों में क्या हैं, हम इस ताल्लुक से जब बात करते हैं तो मैंने बहुत से हवाला जात आपके सामने रखे कि किन किन चीज़ों को रहमत कहा गया है, और उनमें से जब हजूर मसीह की ज़ात अक़दस तक बात पहुंचती है, तो जब उनको रहमत पुकारा गया और लिखा गया खास रहमत, हमने आयात आपके सामने रखी सूरह मरियम उसकी 19 और 21, अपनी खास रहमत बना दिया और ये काम मुकर्रर हो चुका है। तो बहुत सी रहमतों में जब हमें उनकी ज़ात अक़दस की बात मिलती है कि वो रहमत हैं, तो किन किन मानों में वो रहमत हैं। जब हम मुख्तलिफ हस्तियों की बात करते हैं जब जिनको रहमत कहा गया, तो जब उनके बारे में हमें इस्लामी तारीख में बताया जाता है, तो उससे क्या मुराद है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं किसी आम शख्स की बात नहीं रखूंगा। ये किताब देख लीजिए, सीरत की किताब है, आपके सामने है, और ये जिल्द अव्वल है, अव्वल जिल्द है, सीरत की किताब है, और इसके हम सफ़ा नंबर 176 पर देखेंगे। और ये किताब है जनाब मौलाना मादूदी। और जो मेरे मसीही बहन भाई और मुसलमान बहन भाई हैं, आपकी नज़र करना चाहता हूँ, शायद आपको इल्म हो कि इस्लाम में एक तसव्वुर पाया जाता है मुजद्दद का। मुजद्दद उस शख्स को कहते हैं जो दीन को रिवाइव करता है, आकर दीन की वो हालत जो होनी चाहिए वो लोगों के सामने पेश करता है। जुमला फिर गौर से सुनिए, दीन की जो हालत होती है, दीनी बातें जिस तरह से होती हैं, वो लोगों तक पहुंचाता है। अगर कहीं कमी रह गई है, दुरुस्तगी नहीं है, तो वो तसहीह करता है। और अहले इस्लाम में बहुत बड़ा गिरोह है जो जनाबे मादूदी को मुजद्दद मानते हैं कि उन्होंने इस्लाम की तालीम को वाज़े करके दुरुस्त तस्वीर पहुंचाई। बहुत से लोग उनके मुखालिफ भी हैं, लेकिन जब वो तफसीर कर रहे हैं कि जब मुख्तलिफ हस्तियों को रहमत कहा जाता है तो उससे मुराद क्या है, और ये मैंने सीरत की किताब आपके सामने सफ़ा 176 पर, और वो तर्जमा पेश कर रहे हैं, तफसीर पेश कर रहे हैं सूरह अल अंबिया से 107। तो सब लोग पढ़ सकते हैं, और मसीही भी ख़ास तौर पर पढ़ें, और मुसलमान भी। और मसीहों को मैं ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर जो मनाजरीन है या जो गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ अदियान के लोगों के साथ, यहाँ पर जो लफ्ज़ रहमत आया है मुख्तलिफ हस्तियों के बारे में, मुजद्दद, इस्लाम के मुजद्दद जनाबे मौलाना मादूदी फरमा रहे हैं क्या? आइए देखते हैं। यहां पर जो लिखा है रहमत बनाकर भेजा है, तो उसमें कितनी चीजें शामिल हैं। और जब हम बात करेंगे खास रहमत, यानी कि रहमत खास जातुल अल मसीह, तो फिर हम देखेंगे कि उनके बारे में इस्लामी तालीम और मसीही तालीम क्या है। तो आइए यहां पर हम देखते हैं, जब कहते हैं कि रहमत बनाकर भेजा है, तो इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें देख लेते हैं कि लोगों को गफलत में जो पड़ी हुई दुनिया है उनको जगाना। रहमत किस लिहाज से? गफलत में पड़ी हुई दुनिया को जगाना और उसे वो इल्म देना जो बातल और हक में फर्क वाजे करे।
तो रहमत किन मानों में? गफलत में पड़ी हुई दुनिया को चौंकाना और उसे वो इल्म देना जो हक को बातिल के फर्क को वाजे करे। फिर आगे लिखा है, और इसको बिल्कुल गैर मुतशाबे तरीका से बता दे कि तबाही की राह कौन सी है और सलामती की राह कौन सी है। अब गौर कीजिएगा कितनी बातें आ गई इसमें। गफलत में पड़ी हुई दुनिया को जगाना, ये रहमत है। उससे उन्हें वो इल्म देना जो हक और बातिल का फर्क वाजे करता हो, जब शख्सियात की बात आएगी। ठीक है, तो इसके बाद गैर मुतशाबे तरीके से बताए कि तबाही, शक ना हो कि तबाही की राह कौन सी है और सलामती की राह कौन सी है। तो जब शख्सियात की बात होगी इस ताल्लुक से, तो फिर आपके सामने ये रख दिया है कि ये बातें कोई आम शख्स नहीं कह रहा, ये जनाब मौलाना मादूदी फरमा रहे हैं। और जब हम बात करते हैं शख्सियात की, तो मैंने ये हवाला जात आपको पहले भी दिए थे, वो मैं आपको फिर आज यहाँ पर तमाम जो दुनिया में बैठे हुए मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, मसीही बहन भाई हैं, आपको दे रहा हूँ। जब शख्सियात की बात आएगी तो मैं जल्दी से आपको ये हवाला जात देता हूँ ताकि आप जान सकें कि हुजूरुल मसीह खास मानों में रहमत कैसे हैं। दीगर शख्सियात जितनी भी इस्लामी तारीख में हैं और मसीही तारीख में है। तो आइए देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर दे रहा हूं, 26वीं आयत है। 7वां चैप्टर फरमाने कुरआन दे रहा हूं, सूरा 2:26, सूरा 7 22-23, सूरा 26 82, सूरा 28 15 to 16, सूरा 37 142 और सूरा 38 और उसकी 24-25, और इसके बाद खास सूरा 47 है 19, सूरा 48 है उसकी 1 और 2, सूरा 33 है उसकी 36 से 38, और फिर सूरा 19 की 19, और उसके बाद हम देखते हैं हुजूरुल मसीह की खास रहमत कैसे हो सकती है। यहाँ पर आप देखेंगे, आम मैंने आपके सामने पहले रखी जो मुख्तलिफ सूरतें थी, अभी हमने शख्सियात की बात कर दी, अब हम हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस की बात कर रहे हैं। यूहन्ना 8:46 में आप फरमाते हैं, ये सूरा 1990 के बाद वहां लफ्ज आया है ज़की, पाक साफ, और जो चीज उससे छू जाए वो भी पाक साफ। तो कैसे? यूहन्ना 8:46 हुजूरुल मसीह दावा करते हैं अपने तमाम मुखालफीन के सामने, हासदीन के सामने। दावा क्या कर रहे हैं? तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? तो उनके मुखालफीन और हासदीन के सामने ये बयान रखा गया और कोई भी गुनाह साबित ना कर सका। हम बात कर रहे हैं खास रहमत कैसे? पाकीज़ा लड़का बख्शूं, तो आम लड़का नहीं, आम इंसान नहीं, पाकीज़ा लड़का बख्शूं और उसको खास रहमत बना दूं। तो यहां पर हम देखते हैं हुजूरुल मसीह दावा कर रहे हैं हासदीन और मुखालफीन के सामने कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, और कोई भी कर ना सका। फिर अबरानियों का खत है 4 बाब और उसकी 15वीं आयत है, वहां पर हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस के ताल्लुक से बयान किया गया, गो उनको आजमाया गया, लिखा है तो भी वो बेगुनाह रहे। अगली बात, पहला पतरस है 3 बाब और उसकी 18वीं आयत में कहा गया है कि मसीह रास्तबाज हैं, गुनाह से मुबर्रा हैं। और सूरा 19 ज़की, खास रहमत। और जब हम इसी बात को देखते हैं, शख्सियात की बात कर रहे हैं, हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस किस ताल्लुक से खास रहमत हैं, और जब हम गुनाह की बात कर रहे हैं तो ये तो उन्होंने दावा किया लोगों के सामने
और फिर हम देखते हैं जो दीगर गवाहियां हमें मिलती हैं इस ताल्लुक से। हम बात कर रहे हैं फरमान कुरान की अंदरूनी शहादतें और बाइबल की अंदरूनी शहादतें खास रहमत के ताल्लुक से क्या कह रही हैं। तो पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है, वो लिस्ट आप पढ़िए। जितने मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, मसीही हैं, सब देखिए खास मानों में हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस रहमत कैसे हैं। तो ज़की पाक साहब, और फिर मैंने आपके सामने हवाला जात रखे, और इसके बाद हम मुख्तलिफ गवाहियां देखते हैं कि ये किस तरह से हुआ। अब पैंतुस पिलातुस ये एक रोमी बुत परस्त शख्स है, ये एक बाइख्तियार शख्स है, ये मुनसिफ शख्स है, इंसाफ करने वाला शख्स है। तो बुत परस्त शख्स की गवाही हम देखते हैं, ये आपको यूहन्ना कि अंजील के 18वें बाब की 38 में मिलेगी, जब उसने उनकी ज़ाते अक़दस के बारे में तमाम अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया, अपने ज़राए को इस्तेमाल किया कि जाने परखे जांचे ताकि कोई कसूर, कोई गुनाह ढूंढ सके। तो हमने अनाजील में आपके सामने रखा, एक बुत परस्त शख्स की गवाही दे रहे हैं। वो क्या कहता है? उसने कहा, मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यह कैसी बड़ी शहादत है, कैसी बड़ी गवाही है। आम इंसान, और जब आप बात करेंगे उनकी जिनके बारे में मोहतरम मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं उन जैसी कोई और हस्ती है नहीं, लाएं कहां से? तो वो हस्ती, उसकी ज़ाते अक़दस में जो चीजें मुहैया की गई, जो पैगाम भेजा गया, जो उनको बनाकर भेजा गया, खास रहमत, ज़की, पाक साफ, और उसमें कोई गुनाह नहीं। और यहां पर हम देख रहे हैं गुहाइयां, ये पैंतुस पिलातुस कह रहा है यूहन्ना की अंजील में। और फिर हम इसी शख्स की जो बीवी है उसके बारे में देखते हैं। ये हमें मिलता है मत्ती की अंजील के 27-19 में, और यहां पर वो कहती है कि मैंने एक ख्वाब देखा, और वो अपने खामंद को, बुत परस्त हैं, उनको पैगाम भेजती है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि बुत परस्त लोग, आज आप मसीही हैं या मुसलमान हैं या मुख्तलिफ तरह से आप तक मालूमात पहुंची हैं, तो क्या आप खास रहमत बनाकर भेजा गया उससे वाकिफ हैं? उस तरफ आपको लेकर चल रहे हैं बड़ी तफसील के साथ, अंदरूनी शहादतों की रोशनी में, कुतुब की रोशनी में आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैंने पहले भी आपके सामने रख दिया एहसनुल बयान से कि आप मोमन की सूरत में देखेंगे, सुनेंगे, गौर करेंगे, या काफिर बनकर गौर करेंगे, और आपकी मंजिल बदल जाएगी। फैसला आपका है। यहां पर हम देख रहे हैं एक बुत परस्त मियां बीवी हैं, और क्या कहती है? मैंने ख्वाब में देखा है, तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख। और यहां पर रास्तबाज से मुराद है पाक मुकद्दस शख्सियत जिसमें कोई गुनाह ना हो। और फिर हम एक और गवाही देखते हैं, वो है सलीब पर लटका हुआ एक डाकू। वो क्या कहता है? ये लूका की अंजील के 23-41 में आपको मिलेगा। उसने कोई बेजा काम नहीं किया। डाकू भी पुकार उठा है कि उसमें कोई गुनाह नहीं किया जिसकी वो सजा पा रहा है। अब ये नुक्ता नोट रखिए मेरे मुसलमान बहन भाई, खास तौर पर जिसकी वो सजा पा रहा है उसने गुनाह नहीं किया, ज़की, पाक, साफ है, और खास रहमत बनाया गया है। जरा हमारे साथ रहिए और देखते रहिए किस तरह से हम अंदरूनी शहादतों की रोशनी में खास रहमत की तरफ जा रहे हैं। और फिर एक शागिर्द है जिसने उनको पकड़वा दिया था, उसकी गवाही हम देखते हैं। वो भी आपको मत्ती की अंजील के 27-4 में मिल जाएगी। वो शागिर्द जो साथ रहा था, अब यहां पर खास बात है, जो लोग आपके साथ रहते हैं
وہ آپ کی زندگی سے زیادہ واقف ہوتے ہیں کہ آپ کا قول کیا ہے، آپ کا عمل کیا ہے۔ قریب رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی قولی اور عملی کیسی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، لکھا ہے، وہ کہتا ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ میں نے قصور کیا کہ بے گناہ کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ بے گناہ کو، تو حضور المسیح کی ذات اقدس میں گناہ نہیں تھا۔ اور میں نے آپ کے سامنے جناب محترم تقی عثمانی صاحب کی تفسیر رکھی تھی نسل انسانی کی پیدائش کے حوالہ سے کہ ناپاک نطفے سے سب پیدا ہوئے۔ تو اب آپ اپنی کتب کو پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی کتب کو دیکھ رہے ہیں کہ کس لحاظ سے حضور المسیح کی ذات اقدس خاص رحمت بن چکی ہے۔ اب یہ خاص رحمت جو ہے، اس میں پایا کیا جاتا ہے؟ اگر وہ خاص رحمت ہے، عام رحمتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو ہم نے باتیں کی بھی، تو جب خاص رحمت ہے تو اس رحمت میں کیا پایا جاتا تھا؟ آئیے ذرا سورہ یوسف میں چلتے ہیں اور سورہ یوسف کو دیکھتے ہیں، تاکہ آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ عام رحمتیں کیا کرتی ہیں اور خاص رحمت کیا کر سکتی ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں سورہ یوسف کو، اور اس کی 53 جو آیت ہے اس پر ذرا غور کرتے ہیں۔ یہاں پر غور کیجئے گا، اور جو باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں خاص رحمت حضور المسیح کے تعلق سے، یہاں پر آتا ہے، یہ مولانا مودودی کا ترجمہ ہے، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، علایا کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا، لفظ رحمت، لفظ رحم اور لفظ فضل ہم معنی ہیں۔ ان کا مطلب ہے خدا کا احسان، خدا کی مہربانی، خدا کی کرم نوازی، اور جس چیز کے ہم مستحق نہ ہوں اس چیز کا ہمیں مل جانا۔ تو میں اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں، اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے، میں آپ کو الفاظ بھی بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہے، غور کیجئے، نفس کو میں چھڑا نہیں سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا، غور کیجئے گا، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، اس سے بدی پیدا ہوتی ہے۔ نفس سے مراد انسانی ذات لی جا رہی ہے، یہاں پر نفس سے مراد سانس بھی لیا جاتا ہے، انسانی ذات بھی لی جاتی ہے، اور بڑے معنوں میں اگر دیکھیں گے تو اور بھی اس کی مختلف شاخیں نکل آتی ہیں، لیکن یہاں پر ہم بطور ذات لیں گے۔ میں اس کو چھڑا نہیں سکتا، اور اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو پھر آپ کو رومیو کا خط پڑھنا پڑے گا، جہاں پر پالوس رسول بات کرتے ہیں ذات کی، اور پھر بدی اور ذات کے درمیان جنگ کی، گناہ اور انسان کی جنگ کی۔ تو نفس تو بدی پر اکساتا ہے، رومیو کا خط ضرور پڑھیے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کو بات کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو رومیو کا خط پڑھیے تفسیر کے ساتھ۔ نفس تو بدی پر اکساتا ہے، تو میری جو ذات ہے وہ کس طرف اکساتی ہے؟ بدی پر۔ آگے دیکھیے، غور کیجئے، اب یہ ذات آ گئی اور پھر بدی آ گئی، بدی گناہ کی طرف رغبت۔ اللہ کے کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، اب دیکھیے ذات ہے، بدی ہے، اگر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ اگر رحمت ہو تو کیا ہوگا؟ ذات بدی پر غالب آ جائے گی، بدی کے اثر سے نکل سکتی ہے۔ اگلا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ اگلا ترجمہ جناب جلندری صاحب کا ہے۔ اب اس کو اور صاف کر دیتے ہیں، یہاں پر فتح محمد جلندری،
وہ कहते हैं खास रहमत का काम और मकसद आपके सामने रख रहे हैं। बदी है ज़ात के अंदर और रहमत है उससे छुड़ाने वाली, और मैं अपने ताई पाक साफ नहीं कहता। अब ये तर्जमा आप गौर कीजिए, जब तर्जमे आते हैं अक्सर लोग बाइबल पर एतराज करते हैं, जी बदली हुई है, अल्फाज बदले हुए हैं। ये एक ही आयत है, आपके सामने रख रहा हूँ, 2 तराजम है, आप पढ़ लीजिए। पहले भी मैंने काफी दफा रखा, तो तराजम को लेकर एतराज ना कीजिए किसी भी इल्हामी किताब पर। आज मैं यहाँ मज़हब का तालिब इल्म होते हुए ये भी आपको बता दूं कि तमाम दुनिया के जितने मज़ाहब हैं, उनके पास जितनी भी उनकी इल्हामी किताबें हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि उनके पास असल मौजूद है। उनके पास नुस्खे हैं जो लिखे हुए पहुंचे हैं। वो कोई भी किताब हो, आप ये इतनी सादा बात है कि आप जाइए और ढूंढिए, उनके साथ लिखा होगा ये नुस्खा इस सन का है, ये नुस्खा उस सन का है, ये इस सन में तर्जमा हुआ है। तो जितने भी इल्हामी किताबें, बड़ी हलीमी से कह रहा हूं, चूंकि मैं तो तालिब इल्म हूं, इसलिए आप लोगों के सामने बड़ी हलीमी के साथ बातें रखता हूं। तो पढ़िए, गौर कीजिए, और जो तराजम हैं बाइबल के तराजम पढ़ कर उस पर एतराज ना करें। ये मैं बड़ी हलीमी से कह रहा हूं। आपके सामने दोनों तराजम रखे हैं, पहले जनाबे मौलाना मौदूदी का और दूसरा तर्जमा है जनाबे जलंधरी का। तो आइए ये देखते हैं क्या क्या है इस तर्जमे में। बड़ी साफ बात हो गई, मैं अपने ताई पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स अमारा इंसान को बुराई सिखाता रहता है। अब ये देखिए, सिखाता रहता है और इंसान सीखता रहता है, तो ये सिखाने से इंसान कैसे रुक सकता है कि वो ना सीखे। मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे। अब बात गौर से सुनिए, रहम, फजल और रहमत हम माने अल्फाज हैं। मैं अपने ताई पाक साफ नहीं कहता, मैं पाक साफ हो चुका हूं, मैं पाक हूं, मैं साफ हूं, मैं रास्तबाज हूं, नहीं। मगर यह कि मेरा परवरदिगार रहम करे, अगर उसका रहम आ जाए, बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। अगर रहम आ जाए तो पाकीज़गी मिल सकती है, गुनाहों की माफी मिल सकती है, क्योंकि वो बख्शने वाला और मेहरबान है। तो यहां पर हमें पता चला कि रहमत एक खास रहमत भी है जो इंसान को गुनाह की माफी दिला सकती है और उसे पाक साफ रास्तबाज स्टेटस दिला सकती है। अब इसी आयत को जब एहसनुल बयान में हाफिज यूसुफ साहब इसकी तशरीह करते हैं, तो यहां पर 589 पेज पर तफसीर एहसनुल बयान में क्या लिखा है इस आयत के ताल्लुक से। और फिर मैं एक बात और भी आपको इस सूरा के ताल्लुक से बताऊंगा, इन आयात के ताल्लुक से भी बताऊंगा, बड़ी खास है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं, यहां पर वो कहते हैं यानी नफ्स की शरारतों से वही बचता है। अब जो मैं बात कर रहा था आपके सामने, बचाता ही है क्या, यानी नफ्स की शरारतों से वही बचता है जिस पर अल्लाह ताला की रहमत हो, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचा लिया। अब गौर करने वाली बात है, यहां पर नफ्स की शरारतों से वही बचता है तो रहमत बचा लेती है। आगे देखते हैं, जिस पर अल्लाह की रहमत हो। अब गौर कीजिए प्यारे बहनों और भाइयों, आपकी अंदरूनी शहादतों की रोशनी में रख रहे हैं, बच वही सकता है जिस पर अल्लाह की रहमत हो। और हमने हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस को सूरा 1921 खास रहमत बना दिया है। तो ये रहमत लोग पाते रहे हैं, लेकिन ये खास रहमत बना दिया है कैसे? रहमत बचा लेती है। तो जैसे ये आम रहमतें जब आई, खुदा की फेवर मिली तो इंसान बच गए, तो जब खास रहमत आई है और उसको रहमतुल्लाह कहा गया है, तो वो कैसे बचा लेती है, इस तरफ हम बात कर रहे हैं।
اور اگر آپ اس کو اور زیادہ واضح طور سے پڑھنا چاہیں تو میں آپ کے سامنے چند اور آیات نفس کے تعلق سے رکھتا ہوں، اور آپ تمام احباب جب ہم بات کر رہے ہیں خاص رحمت کی تو اس بات پر غور کیجئے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ غور نہیں کریں گے، اگر آپ اسی حالت میں رہیں گے اس رحمت کے بغیر، تو کیا ہو سکتا ہے؟ خطرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، سورہ الشمس ہے، اور اس کی 7 سے 10 آیات آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔ اب ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ میں خود پاک صاف نہیں ہو سکتا، میں اپنی ذات کو پاک نہیں کر سکتا، میں رحمت نہیں پا سکتا جب تک مجھے نہ دی جائے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سورہ الشمس 7 تا 10، اس بدکاری اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی۔ اب یہاں پر آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ، مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں، جو میں بدی نہیں کرنا چاہتا وہ کر بیٹھتا ہوں، جو نیکی کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے ہوتی نہیں۔ تو اب آپ کو سوچنا ہوگا، آپ مسلمان ہیں یا مسیحی ہیں، کہ آپ ہمیشہ نیکی ہی کر رہے ہیں یا نیکی آپ سے بن نہیں پڑتی۔ اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں جو خاص رحمت کام کر سکتی ہے، اس کی طرف ہم آنے کی ضرورت ہوگی۔ کیوں؟ سمجھ دی ہے، اور جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا۔ اب غور کیجئے گا، جس نے اپنے نفس کو، تو نفس ہم نے دیکھا سورہ یوسف میں کہ وہ تو پاک اپنی طاقت سے انسان کر نہیں سکتا۔ اور بھی آیات ہیں، میں آپ کو دے سکتا ہوں، بہت سی آیات ہیں، اگر کوئی چاہے تو میں دے دوں گا، وہ بھی میرے پاس ہیں۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے، ابھی بھی ہم تقریباً اختتام تک آئے ہوئے ہیں، لیکن خاص رحمت کی بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا اور مراد کو پہنچا۔ تو جو پاک نہیں رکھ سکے گا وہ مراد کو نہیں پہنچے گا۔ مراد سے کیا مراد؟ وہ جنت میں نہیں پہنچ سکے گا۔ آگے دیکھیے، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ خسارے میں رہا۔ اس سے مراد یہ ہے جس نے اسے خاک میں ملایا، مطلب جو پاک نہ ہوا، جو بدکاری پرہیزگاری کی سمجھ دی۔ لیکن کون سا ایسا انسان ہے، آپ مجھے بتائیے، جو نیکی ہی نیکی کرتا ہو، خطا نہ کرتا ہو، گناہ نہ کرتا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں خسارے میں نہیں ہوں؟ جس نے اسے خاک میں ملایا، جو ناپاک ہی رہا، وہ خسارے میں رہا۔ اب پیارے بہنوں اور بھائیوں، رحمت رہائی بخشتی ہے، اور رحمت میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھا اور پھر آج رکھ رہا ہوں۔ یہ سورہ النساء ہے، اور اس کی 171 تا 73 آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس میں سے پڑھوں گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اب یہاں پر پورا بدلہ دے گا، جو لوگ ایمان لائے نیک کام کرتے رہے، آگے لکھا اور ان کو پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اگر آپ کی نیکیاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو راست باز بنا سکتی ہیں، سب کے لیے رکھ رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی نیکیاں آپ کو راست باز بنا سکتی ہیں، تو کیا آپ کو ضمانت ہے، آپ کو یقین ہے، آپ کے پاس اتنی نیکیاں ہیں؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جو رحمتیں آپ کو ملی ہیں اس میں آپ اتنے نیک اور پرہیزگار بن گئے ہیں کہ آپ خدا کے مکمل پیروی کر رہے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ پورا بدلہ دے گا۔ پہلے تو بات یہ دیکھنا ہوگا کہ بدلہ کس کا ملے گا؟ آپ کو نیک کاموں کا۔ اور اگر آپ کے نیک کام اتنے ہیں، آپ کے اندر کیا یقین ہے؟ آپ مسلمان ہیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اندر اتنا یقین ہے، سورہ النحل
ये 16वीं सूरा और 110 है। वहां पर लिखा है खुदा बख्शने वाला और रहमत वाला है। एक तो बख्शिश है और फिर रहमत वाला है। ये क्या है? बख्शिश बजरिया रहमत। और जब हम आगे चलते हैं तो आगे एक सूरा में लिखता है कि फजल तलाश करो ताकि नजात पाओ। इस जमीन पर रहते हुए क्या आप इस फजल से, इस रहमत से जो नजात आखिरवी बख्शती है, उससे वाकिफ हैं? अगर नहीं हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि हुजूरुल मसीह जैसी कोई और हस्ती नहीं है और उनको रहमत बनाकर भेजा गया है। रहमत किन मानों में है? खुदा का बंदा पतरस इस ताल्लुक से एक बड़ा भेद हम पर खोल देता है और अगले शो में हम उस भेद की बात करेंगे। चूंकि आइए इस भेद को आप भी जानिए और अगले हफ्ते तफसील के साथ हम देखेंगे कि ये रहमत किस तरह से आप पर भी, खुदा की वो बख्शिश जो आप पाने के अहल नहीं हैं, आप पर भी हो सकती है। खुदा का बंदा पतरस क्या फरमाता है, आइए ये आयत देखते हैं। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत याद रखिए, आप कहते हैं हम उम्मत हैं, उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। क्या आप उसकी खूबियां जाहिर कर रहे हैं? जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। पहले नहीं थे, अब खुदा की उम्मत हो। कैसे बने? तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। और पतरस रसूल यहां पर जनाबे हुजूरुल मसीह की जाते अक़दस के ताल्लुक से बयान कर रहे हैं कि ये जो रहमत, जितनी रहमतें आपको पहले मिली हैं, जिनको तुम जानते हो, वो रहमतें तो थी, लेकिन वो रहमत नहीं थी जो खुदा ने बनीनो इंसान के लिए एक मुजस्सम जिस्म कलमा भेजकर रहमत उल्लाह को भेजकर किया है। मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। पहले तुम खुदा की उम्मत नहीं थे, अब तुम खुदा की उम्मत हो। कौन सी उम्मत? हुजूरुल मसीह रहमत, और उनके वसीला से हम खुदा की उम्मत। कैसे? इस पर हम अगले शो में बात करेंगे कि हुजूरुल मसीह रहमत कैसे हैं और उस रहमत में क्या क्या पाया जाता है। तुम पर रहमत ना हुई थी, कोई उन जैसी हस्ती नहीं। और जब आप तशरीफ लाए रहमत बनकर, तो उस रहमत में हमें खुदा कौन कौन सी चीजें अपने फजल में बख्शता है। चूंकि यूहन्ना ये कहता है शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल हुजूरुल मसीह की ज़ाते अक़दस के वसीला से पहुंचा है। तफसीलन इस पर बात करेंगे अंदरूनी शहादतों की रोशनी में, ताकि इस रहमत के वसीला से जो खलासी और मकबूलियत आसमानी बादशाहत में मुहैया की जाती है, आप भी उसको पा सकें। इजाज़त चाहते हैं, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका मेज़बान दानियाल।